औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेहत भी ठीक होगी और मेरे भांजे भांजियाँ बच्चे जितने भी दोस्त यार हैं दिखने वाले हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआएं कर दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी चल रही है, मज़े में है और अल्लाह ताला आपको भी खुशबाश मज़े में रखे। अच्छा यार, आज का जो व्लॉग है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और बहुत सी ख़ास चीज़ें हैं जिनके बारे में, बल्कि एक ही मौजू पे बात करूँगा। एक बहुत ख़ास मौजू है जिसके बारे में मैं आज से व्लॉग है, तो व्लॉग को एंड तक देखना है और अपना प्यार दिखाना है, लाइक करना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा यार, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में, पाकिस्तान में, बैक कंट्री में, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो हमारी कंट्री में क्या है कि आज या पहले भी एक सवाल जो है ना बड़ा उठता है, पूछता जाता है कि यार कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा वे, कोई ऐसा मेथड, रास्ता हो कि इंसान यूके चले जाए और उसका 1 रुपया भी ना लगे। कुछ ऐसे ही काम मेरे साथ हुआ। रात को मैं एक ट्रेन की आवाज़ को अवॉइड करना है आपने। अच्छा, कुछ ऐसा ही तरीका कुछ मेरे साथ काम हुआ। मैं रात को एक रोड पे बैठा था एक दोस्त की, तो वहाँ यार दोस्त बैठे थे पाकिस्तान के, कुछ के थे, कुछ पेशावर के थे, कुछ इस्लामाबाद के थे। तो वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि अभी भाई कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे हम यूके आ जाएं, या कोई ऐसा तरीका कि हम यूके आ जाएं और उधर आके पैसे दे दें, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा तरीका बताएं कि हम यूके आ जाएं और हमारा पैसा लगे। हाँ, उधर आके हम साथ साथ जॉब करते रहे, साथ साथ जो है पैसे वगैरह वो कटवाते रहें और थोड़ी थोड़ी सैलरी जो अपने घर वालों को भेजते रहें। तो इस चीज़ के ऊपर भाई सर्च किया है। वैसे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है, वैसे ऐसा मुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर बड़ी सर्च किया कि यार कोई ना कोई तरीका होगा, सारी बात है कि होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज वीडियो है। एक तरीका लेके हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, वो फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है। आगे करके नहीं देखना, स्टिल देखना है, हर स्टेप फॉलो करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि कौन कौन सा स्टेप करना है, क्या क्या करना है। तो यार इस तरह यूके आने के लिए ना आपको 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, 4 से 5, ठीक है। पहला जो है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने यूके आना किस जगह पे है। यूके बहुत बड़ा है, एक छोटा सा शहर नहीं है, एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर बहुत से शहर हैं। आपने डिसाइड ये करना है कि आपने किस शहर में आना है, ठीक है। लाइक बर्मिंघम, मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रैडफोर्ड, इल्फर्ड, टलफर्ड, डर्बी, वॉल्वरहैम्पटन, इसके अलावा कितने शहर हैं आई फिल कर लें, ठीक है। आपने वसल्स कर लें, आपने किस शहर में आना है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है, पहले ये डिसाइड करना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है ना, अभी लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें कि आपने डिसाइड किया कि आपने जाना है बर्मिंघम, ठीक है। अब बर्मिंघम जाना है आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे। अब मैं आपसे बात करने लगूँ जो मेन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। एक, आपके पास मोबाइल, आईपैड, टैबलेट, मैकबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी ऐसी डिवाइस हो। दूसरा, एक अच्छा वीआईपी किस्म का आपके पास नेट हो, ठीक है, नेट हो। तीसरा, आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। चौथा, आपके पास प्लानिंग हो कि आपने जाना किस सिटी में है। तो आप यूके आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो तरीका बता दूँ कि यहाँ पे आके आप आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि जो वीज़ा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, उस वीज़े पे आप सिर्फ विजिट पे आ सकते हैं, काम आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। और ना आपको इमिग्रेशन का मसला है, इमिग्रेशन क्रॉस करनी है, सवाल पूछे जाएंगे, पकड़े गए,
ना पकड़े जाने का रोला ना कुछ, लेकिन आपको काम अलाउ नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको काम अलाउ नहीं है, आप कर ही नहीं सकते काम। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपको मैं बताता हूँ स्टेप्स करने के हैं। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है, जैसे लेट्स सपोज आपने बर्मिंघम सेलेक्ट किया है, आपने यूके बर्मिंघम जाना है, ठीक है। तो आपने सर्च करना है कि वेयर द मोस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी लोकेटेड इन बर्मिंघम, के पाकिस्तानी आबादी सबसे ज़्यादा बर्मिंघम के किस इलाके में है। अब बर्मिंघम एक शहर है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपने बर्मिंघम के किस इलाके में जाना है, किस स्ट्रीट पे जाना है, किस जगह जाना है, ठीक है। तो आपने वो सर्च करना है, वो आपको गूगल बता देगा जी फ़लाँ 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 चीज़ है। जैसे आप फ़र्ज़ करें मोनिका रोड है, आपको गूगल बताता है जी मोनिका रोड पे बर्मिंघम के अंदर है, मोनिका रोड पे जनाब आपको क्या है कि मोस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी, पाकिस्तानी शॉप्स मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश स्पीकिंग का भी मसला नहीं होगा, बगैर आइट्स के भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने उस एड्रेस को गूगल से करना है कॉपी, ठीक है। अब एक स्टेप ये हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, आपने आ जाना है मैप के ऊपर। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद को पहले बता दूं, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन लोगों को पता लग जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है और क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो आपने आ जाना है गूगल मैप पे, जो आपने एड्रेस कॉपी किया होगा पोस्ट कोड के साथ, जिप कोड या पोस्ट कोड, आपने आ जाना है, आपने गूगल मैप पे जाना है। गूगल मैप पे जाके आपने वो एड्रेस जो है ना वहाँ पे टाइप कर देना है कि बर्मिंघम मोनिका रोड यूके, ठीक है। आपने ये भी डाल दिया, आप सर्च करें और आप यूके पहुँच गए हैं, ठीक है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपने लिखना है, लिखने के बाद जैसे सर्च का ऑप्शन करना है, इट टेक सम फ्यू सेकंड्स लेगा और आप यूके बर्मिंघम मोनिका रोड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ठीक है, थोड़ा सा आपने उसको ऊपर करना है, जहाँ वो पता है वो ब्लू स्ट्राइप चल रही होती है जो बताते हैं कि ये कंट्रीज़, ये सिटीज़ आपने क्रॉस करना है आगे आगे आगे, जिसे नेविगेशन कहते हैं। आपने उसे थोड़ा सा ऊपर करना है, तो उसके नीचे आपको मोनिका रोड्स की पिक्स नज़र आएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा कि आपको 360 व्यू भी नज़र आएगा, लाइव 360 व्यू। आपने लाइव 360 व्यू पे क्लिक करना है, आप मोनिका रोड देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आप यूके आ गए हैं, वेलकम टू यूके, ठीक है। यही एक वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए आ सकते हैं, और ये वाहिद तरीका है कि आप यूके आके यूके कोई भी शहर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। लंदन टावर देख लें, ठीक है, लंदन ब्रिज देख लें, कर सकते हैं। इसके क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अलावा मेरी जान कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है, कि आप यूके आओ, क्योंकि यार यूके बंदा लाना इस टाइम एक चैलेंज है, ठीक है। लोगों की बीवियां पाकिस्तान फंसी हैं, उनके बहन भाई पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके वालिदैन पाकिस्तान में हैं, उनके लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आपको स्पॉन्सर कौन कैसे करेगा? आपको यहाँ पे याद रखना, कोई भी है आपको नहीं बुला सकते भाई, बुला नहीं सकते। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि यूके बंदा बुलाना चैलेंजिंग है। हमें ये लगता है पाकिस्तान में बैठे को कि उनको मसला है कोई नहीं, वही वहाँ के हैं, वो वहाँ पे 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, 50 साल से हैं, वो गवर्नमेंट से अपील करेंगे, गवर्नमेंट उनको वीज़ा दे देगी, उनको फ्री वीज़ा मिल जाएगा, वो हमें भेज देंगे। ऐसा नहीं होता। अभी लेट्स सपोज मैंने किसी को बुलाना है, ठीक है, मैंने किसी को बुलाना है, मैं बोलता हूँ ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे गवर्नमेंट को ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि मैं उस बंदे को बुला रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने 38,000 का थ्रेशोल्ड शो करना है कि मैं सालाना 38,000 कमाता हूँ।
अगर मैं किसी को वर्क परमिट पे बुला रहा हूँ, स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मैंने गवर्नमेंट को बताना है कि देखो मेरा ये शॉप है, मेरी ये कंपनी है, ये रनिंग कर रही है और मैं मंथली इतनी इनकम या ईयरली इतनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उस बंदे को बुलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे वीज़ा अलॉट करें। उसके बाद गवर्नमेंट को मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दूंगा कि मैं यहाँ पे लीगल हूँ, मतलब मैं यहाँ पे टैक्स पे करता हूँ, मेरा काउंसिल के साथ कोई फड्डा नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये सब कुछ गवर्नमेंट फिर देखती है, गवर्नमेंट ग्राउंड पे फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मुझे वीज़ा देना है या नहीं देना, या किसी को वीज़ा देना है कि नहीं देना। उसके बाद गवर्नमेंट वीज़ा फ़ीस हमने सबमिट करवानी होती है, ठीक है, जो इस टाइम आई थिंक सो मेरे ख्याल से 10-20, अभी कमी बेशी माफ़ करना, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रेट क्या है, बट आई थिंक सो तकरीबन 10-20 जो हज़ार पाउंड है ना, वो इस टाइम एक वर्क परमिट की वो है फ़ीस है, जो पाकिस्तानी 1.5-2 करोड़ पे आई थिंक सो बन जाता है, ठीक है, राउंड अबाउट 1.5-2 करोड़ पे होता है। तो यार सीन ये है कि आप लोग जो गिले करते हैं ना अपने फैमिली मेम्बर के साथ कि तुसा बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, यार ऐसा नहीं है, वो मजबूर हैं, वो चाह के भी आपको नहीं बुला सकते। भाई यहाँ पे 38,000 बंदा ईयरली जनरेट 38,000 जनरेट कैसे करे, एक चैलेंज है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ को आपने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू करना है। तो यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, गूगल मैप लगाओ, आप यूके पहुंच जाओ। उसके अलावा मेरे भाई मेरी बहनों कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप स्टडी पे आओ, आप वर्क परमिट पे आओ, आप ये करो वो करो, इसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये था कि हाउ टू कम यूके विदाउट मनी या विद नो मनी। तो मेरी जान ऐसा पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन, ना आज ना कल ना परसों ना आगे हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, ऐसा मुमकिन है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो आपको बोलते हैं ना कि असा कर लेंगे, ठीक है, हम बुला लेंगे, ये वो सिर्फ आपको तसल्ली देती हैं, आस लगाते हैं। आप यूके की बात कर रहे हैं, आप किसी गल्फ़ कंट्री में ऐसे नहीं जा सकते। आप किसी को बोलें कि आपको दुबई बुलाए, नहीं बुलाएगा यार, ठीक है ना। आपने ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि आपने कोई बंदा बुला रहे हो, आपने कहाँ रखना है, उसको नौकरी नहीं मिली जब तक, क्या कैसे खर्चा करेगा वो, आप खर्चा उठाओगे, आप कहाँ से उठाओगे, आप क्या कर रहे हो। अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो, अपने काम के लिए वर्क परमिट भेज रहे हो, आपका काम इतना है क्या, इतना काम है, और अगर आपको इतना काम है, सबसे पहले वो बोलेंगे कि आपने यहाँ पे बंदे फिर रखो ना, कोई 1-2 बंदा यहाँ पे रखो जो बंदा यूके में है, ठीक है। ये गवर्नमेंट लॉज हैं और हर चीज़ लॉज के मुताबिक होती है। ये मुल्क विदाउट लॉ कुछ भी नहीं है आपको देता, हर चीज़ लॉ के साथ होती है, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, और इस तरह रिकॉर्ड करने का मकसद किसी को हर्टिंग करना नहीं है या किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। मैंने यही तरीका समझा कि इससे शायद आसान तरीका नहीं है कि आपको समझाया जाए, और अगर जिन हज़रात की ख्वाहिश यूके देखने की है तो वो फिर ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यूके मेरे वाले साहब का मुल्क नहीं है, हर बंदा आए, वीज़ा लगवाओ, आओ, विजिट वीज़ा लगता है, स्पाउस लगता है, वर्क परमिट लगता है, लगाओ वीज़े लगाओ, आओ, आपको जी वीज़ा भी मिल जाए, आपको पैसे भी ना लगें, टिकट भी अगले दिन, फिर वीज़े भी ना मिलें, ठीक है। तो या 2 रास्ते हैं, या डैंकी लगा कर, डैंकी में भी आपके पैसे लगेंगे, ठीक है। तो उसकी मैं ये नहीं कह रहा कि डैंकी लगा के हो, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, याद रखना, ठीक है, कि डैंकी लगा के आओ, कल को तो ये कहो जी अभी तेरे कहने लाए थे, कल मैं ही फरिया हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप डैंकी लगा के हो, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपको वीज़ा नहीं लेना, लेकिन डैंकी में भी पैसे लगते हैं भाई, और अच्छे खासे लगते हैं, और फिर ज़िंदगी मौत का रिस्क होता है, कोई पता नहीं आप यूके पहुँचोगे या यूके से पहले ही आप अल्लाह के पास पहुँचोगे, ठीक है ना। वो फिर एक वीज़ा ऊपर का फ्री लगा होता है वो इंसान के साथ। तो इस चीज़ को देखें, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं था किसी को डिसरिस्पेक्ट करना या किसी को हर्ट करना, इससे आसान मेरे पास तरीका ही नहीं था, ठीक है। वो जनाब मुझे बातें ही ऐसी सुनी परी के अगर हम पंजाबी चाहते हैं, हम पंजाबी ही नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी चाहते नहीं कि हमारे बहन भाई तरक्की करें, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यूके ना आया जाए। तरीके बहुत हैं, लेकिन विदाउट वीज़ा नामुमकिन है, ठीक है, विदाउट मनी नामुमकिन है। समझ रहे हो बात को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि मेरा तरीका आपको अच्छा लगे कमेंट में, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।